अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, सुबह बखैर आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? मज़े का मौसम जो है हम इंजॉय कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की जगह जगह पर बारिश हो रही है और बारिश जहाँ होती है वहाँ दिल चाहता है कि आप तैयार हों और पूरा ट्रेंडी बन के आप किसी कॉफ़ी शॉप का रुख करें और अच्छी सी कॉफ़ी हाथ में हो। अच्छा व्यूअर्स, तैयार जब हम अल्फाज होता है हमारे मुंह से निकलता है, तैयार होना क्या होता है, अच्छा लगना क्या होता है, और कहते हैं ना कि अपने आप को अच्छा दिखना क्या होता है, इसके क्या मुराद? इससे मुराद है कि फ़ैशन जो है वो हर ख़ातून और जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं वो ये सोच रही होंगी कि जो फ़ैशन है वो हर ख़ातून का हक़ होता है। और कहते हैं ना कि औरत और फ़ैशन जो है वो चोली दामन का साथ है, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। फ़ैशन के ट्रेंड्स कहाँ से आते हैं, ये ट्रेंडिंग कहाँ से होता है, हम कैसा अच्छा दिख सकते हैं। और अक्सर ये एक शिकायत होती है कि हर चीज़ हर इंसान को सूट नहीं करती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि हर चीज़ जो होती है, हर ट्रेंड जो होता है वो एक दूसरे पे मुख्तलिफ़ तरीके से बैठा जा सकता है। हर चीज़ हर इंसान नहीं पहन सकता, हर कलर हर इंसान पे नहीं सूट कर सकता। मगर हमें ये होता है कि हम क्या करें कि हम वो जो कलर ट्रेंडिंग में आया है वो हम पहने। हम क्या करें जो डिज़ाइनिंग है, जिसको हम स्ट्राइप्स कहते हैं, जिनको हम प्लैट्स कहते हैं, जिनको हम डिफरेंट कलर का कपड़ा कहते हैं, डिफरेंट टेक्सचर का कपड़ा कहते हैं, हम कैसे पहन सकते हैं, हम कैसे अपनी बॉडी पे कहते हैं खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अच्छा वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो है उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, तो उसका आगाज़ कदीम मिस्र से हुआ और कदीम रोम से हुआ, और ये तहज़ीब आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्यूज़ कर गई एशिया के अंदर। अब वो जो हम बात करते हैं ना कि वो स्टाइल क्या थे, ये स्टाइल क्या है, वो ट्रेंड क्या था, ये ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड्स हमेशा से ही मुख्तलिफ रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, बदलते वक्त के साथ साथ जो ट्रेंड है वो बदला है, मगर जो इसका अंदाज़ है वो अपने अपने कल्चर के हिसाब से पहना जाता है। जैसे हम लोग एशियंस हैं तो हम लोगों ने अपने कल्चर के हिसाब से अपने जो लिबास को मुख्तस करना है। हमारा कल्चर क्या है, हम लोग कलर्स लेते हैं वेस्ट के, हम लोग स्टाइल लेते हैं ईस्ट का, हम लोग जो एम्बेलिशमेंट लेते हैं वो लेते हैं मिक्स, तो एक कंटेम्प्रेरी सा स्टाइल हम बना के बैठ जाते हैं, तो वो कहते हैं हम फ़ैशन। फ़ैशन इंडस्ट्री ने हर किसी को अपना ना मॉडल बनाया है, हर किसी को एक नया स्टाइल दिया, एक नया ट्रेंड दिया है, और जहाँ जहाँ हर कोई अपना टैलेंट दिखाता है हर शख्स फ़ैशन इंडस्ट्री का हिस्सा बना चाहता है। और हिस्सा कहाँ हम देखते हैं, बिगर स्क्रीन पे देखते हैं, बड़े बड़े सिनेमाज़ में, ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर, उसके बाद कोई ड्रामाज़ हैं, सिनेमा है। और अगर हम बात करते हैं कि फ़ैशन शोज़ जो होते हैं डिफरेंट जगहों पे इनकाद होता है, उससे हम ट्रेंड्स को लेके आगे चलते हैं। चाहे वो आपके कपड़ों का ट्रेंड हो, चाहे आपका हेयर स्टाइल हो, चाहे आपका मेकअप हो, चाहे आपके शूज़ हों। स्टिलेटो हील्स चल रही हैं, हाई हील्स चल रही हैं, उसके बाद पम्प्स चल रहे हैं, लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं, प्लाजोज़ चल रहे हैं, या बिल्कुल बैगी स्टाइल चल रहा है, विंग लाइनर्स चल रहे हैं, आपके आई शेडोज़ जो हैं वो पॉपी चल रहे हैं, आई शेडोज़ अर्थ टोन में चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक ट्रेंड बनाती हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज हम सिर्फ फ़ैशन इंडस्ट्री पे बात करें कि फ़ैशन इंडस्ट्री जो है हमारे मुल्क की वो कहाँ इमर्ज हो गई है। पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री जो है वो उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान के जो है 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं कॉटन में, और हमारी इंडस्ट्री 8th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, जो कि दुनिया भर में अपने लिबास के ज़रिए, अपने ट्रेंड के ज़रिए जगह जगह एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो जाता है हमारा। और पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री जो है दुनिया के हर कोने कोने में अपना अगर फ़ैशन शोज़ करती है तो उससे पता लगता है कि पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री कहाँ है। और अक्रॉस द बॉर्डर अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, जैसे अभी हमने देखा कि बड़ी बड़ी शादियों पे बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर्स को पहन रही हैं। फराज मनान, इकबाल हुसैन, उसके बाद अगर अली ज़ीशान, और भी पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं जो दुनिया भर में जाते हैं अपने शोज़ जो है वहाँ, पूरे शोज़ जो है वहाँ वो करते हैं, और उस इन्हीं शोज़ के साथ साथ हमारा जो लिबास है वो पूरी दुनिया तक पहुँचता है। पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री तो इमर्ज कर रही है, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है उसका कोई कहते ना कि सेकंड थॉट नहीं है, बहुत इमर्ज कर रही है। पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री ने बहुत नाम कमाया है, बड़े बड़े म्यूजिशियंस ने जाके दुनिया भर में डिफरेंट जगहों पे प्ले किया है, और आज भी वो सिलसिला कायम है। तो आज के शो में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान फ़ैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने पाकिस्तान फ़ैशन इंडस्ट्री राइजिंग पाकिस्तान के नाम से
पाकिस्तान फ़ैशन वीक के नाम से, लंदन फ़ैशन वीक के नाम से, पेरिस फ़ैशन वीक के नाम से दुनिया भर में पाकिस्तानी फ़ैशन को प्रमोट किया, उसकी बुनियाद रखी। और इसके साथ साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री के बड़े नाम आज हमारे शो में होंगे। और जहाँ ये सब बातें होती हैं वहाँ दिल चाहता है कि हम बड़े बड़े नाम के साथ बड़ा बड़ा काम जो हमारी ख़वातीन करती है वो करती है हमारी किचन में, तो किचन का रुख करते हैं। और किचन में जो हमारी साथ हमारी जो कहते हैं ना कि हिम्मत रखती हैं खातून, और जो कि बहुत मज़ेदार किस्म का खाना बनाती हैं, जूसेस बनाती हैं और हमारे दिल को कहते हैं ना कि बहलाती हैं, वो है नाज़िश। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मैंने ऑफ स्क्रीन भी आपको बोला था आपका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। वही वाली बात है ना कि फैशन है, ट्रेंड है, तो सोचा कि आज ये क्यों ना कलर पहना जाए। तो जहाँ हम फैशन की बात कर रहे हैं वहाँ हम खानों की भी बात करते हैं कि जिस तरह कहते हैं ना कि फ़ैशन पहनने से अच्छा लगता है, वैसे अच्छा खाना खाने से भी दिल को ना सिर्फ अच्छा लगता है बल्कि पेट को भी बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और खाना देख के भी वो जैसे प्रेजेंट किया जाता है वो भी फैशन है। जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम फैंसी ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं, हम देखते हैं कि मॉकटेल, कॉकटेल और महीटोस कैसे बनते हैं। तो आज मैं महीटोस बनाऊंगी और मैं बताऊंगी कि उसको कैसे बनाया जाता है और कैसे प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है नाज़िश, हर चीज़ प्रेजेंटेशन मैटर करता है। एक अगर आपने जोड़ा भी पहना है, जब तक हम अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर लुक नहीं करेंगे, उसका मज़ा नहीं आता। उसी तरीके से जो किचन है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं सबसे पहले आपकी आंखें खाती हैं, फिर आपकी ज़ुबान खाती है। सबसे पहले आपकी आंख देखेगी तो उसका दिल करेगा हाँ मैं इसको खाऊं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप खूबसूरत किस्म की ड्रिंक्स बनाएं, ना सिर्फ खूबसूरत होंगी बल्कि दिल को भी अच्छी लगेंगी और पेट को भी अच्छी लगेंगी। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी फ़ैशन के ऊपर, हम बात करें पाकिस्तानी सिंगिंग इंडस्ट्री के ऊपर, और आज हमारे जो मेहमान होंगे वो इसी मुनासबत के हिसाब से होंगे। और दिल चाहता है कि कुछ नया लेकर आएँ, तो सोचा कि क्यों ना ट्रेंड्स पे बात करें। ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, ट्रेंड्स पे बात करेंगे, जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे साथ मेहमान ऐसे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धना।
जी सायरा ताहिर साहिबा आज मौजूद हैं, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने म्यूज़िकोलॉजी किया और आजकल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी की म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं। जी बिल्कुल। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और बड़ा अच्छा लगा। आज की जो सुबह है वो आपके साथ हम सेलिब्रेट बिल्कुल, हमारी सुबह रंगीन हो जाती है। और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा कॉमेडियन जो थे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की पहचान, जिन्होंने पूरे बरे सग़ीर में अपना नाम रोशन किया, अमानुल्लाह साहब। ये उनके साहबजादे हैं, अमानत अमानुल्लाह। और वैसे तो इनको हमने होशियारियाँ में देखा है एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, और कॉमेडी की भी परफॉर्मेंस जगह जगह कर रहे हैं, मगर हमने आज इनको एज अ सिंगर मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा आपने याद किया और बहुत अच्छा लगा, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गाया आपने सारा, बहुत कमाल। बिल्कुल, इट्स बीन ऑनर फॉर अस एज वेल। और आप इतनी वर्सटैलिटी रखते हैं, कभी सिंगिंग करते हैं तो कभी कॉमेडी परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे? देखिए, ज़ाहिर है कि वालिद साहब के साथ रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा। और जब से ये मैंने शायरियाँ शो ज्वाइन की है, उसमें हारून भाई की डायरेक्शन है, उसमें उनसे बड़ा कुछ सीख रहा हूँ। वो गाइड करते रहते हैं। और आगा माजिद साहब हैं उसमें, सलीम अलबेला साहब जो मेरे वालिद साहब के कुलीग हैं, उनसे भी रहनुमाई लेता रहता हूँ। अच्छा। और वैसे तो मेरा म्यूज़िक का था, मैं शुरू से म्यूज़िक सीखा, मैंने उस क्लासिकल सीखा, 8-9 साल क्लासिकल की रियाजत की। मेरे उस्ताद थे खादम हुसैन फैज़ी साहब, अच्छा, मुश्ताक हुसैन खन्ना साहब। उसके बाद फिर मैं आया मर्शद साहब के पास, उन्होंने मुझे फिल्म के लिए गवाया, मुझे टीवी के लिए गवाया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे शौक था कि मैं एज अ प्लेबैक सिंगर करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लग रहा है शुरू से कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मर्शद साहब के साथ, वजाद उदरी साहब के साथ, ताफुज साहब के साथ, बड़े बड़े पाकिस्तान जी के जी नाम बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी अब्बा जी ने ये नहीं कहा कि मेरा करियर है, मेरा नाम है और लोग उनको पहचानते हैं, किंग ऑफ कॉमेडी उनको कहते हैं, तो आप भी इसी सिर्फ फील्ड में आगे जाएं? देखिए, है ना बात ये कि एज अ आर्टिस्ट तो मैं करना नहीं चाहता था, मैं एज अ सिंगर ही करना चाहता था। क्योंकि लोग जब वालिद साहब के साथ कंपैरिजन करते थे तो फिर वो बड़ा दुख होता था कि यार उन जैसा तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल, अगर देखा जाए बिल्कुल कि वैसा काम जो उन्होंने किया, 50 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस फील्ड को दी। तो स्टैंड अप कॉमेडी में 4-4 घंटे का उनका प्रोग्राम है, जो लंदन में मैंने देखे, जो यहाँ पे भी काफ़ी, यानी कि 1-1.5 घंटा वो बगैर स्किप के बोलते थे। उन जैसा तो कोई भी नहीं देखा मैंने। इंडिया में भी जब मैंने परफॉर्मेंस देखी उनकी, हम इकट्ठे थे, तो सभी आर्टिस्ट जितने भी थे, इंडियन भी और पाकिस्तानी भी, सब रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं कि हमने ये बोलना, ये करना, ये करना। वालिद साहब सिर्फ रात को ना एक बात उन्होंने मुझसे की, जब वो इंडिया लाफ्टर चैलेंज शो में गए तो मुझे कहते कि अमानत, मैं यहाँ आके सिर्फ एक चीज़ से घबराया हूँ कि अगर मेरा प्रोग्राम लता जी देखेंगी तो वो कैसा, उन्हें कैसा लगेगा। मैं उस तरह की परफॉर्मेंस करना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं है कि जी मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ या यहाँ पे मैं बहुत कुछ करके जाऊँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे ये है कि जब लता जी देखेंगी तो उनके लिए मैं स्पेशल आइटम तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। तो ज़िंदगी में कभी उन्होंने लिखा नहीं, ये मैंने देखा है। फिलबदी हमेशा 1 घंटे की परफॉर्मेंस है, 2 घंटे की परफॉर्मेंस है, अमेजिंग। क्या ऐसे लोग ही नहीं आएंगे? अच्छा, वैसे तो वो भी गाते थे मगर ज़्यादा कॉमेडी के ऊपर उनका जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो घराना था वो क्लासिकल से था। मेरे दादा अब्बू, मेरे परदादा जी, मेरे वालिद साहब के भी जो परदादा जी थे, उनका रेडियो लाइब्रेरी में आज भी शजरा लगा हुआ है, उस्ताद मियाँ बन्ने खान साहब जो क्लासिकल के गवैये थे। अच्छा। तो वालिद साहब ज़ाहिर है कि हमारे उसमें था, मेरे दादा वो बहुत अच्छा गाते थे। तो आपने उनके साथ कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और कोई ऐसा यादगार जगह जहाँ आपको, आप लोगों को बहुत पजीराई मिली? वैसे तो पूरी दुनिया में जो कहते हैं ना कि वो एक ही नाम है कॉमेडी का, अमानुल्लाह साहब का। जी, वालिद साहब के साथ मैंने इंग्लैंड के शोज़ किए, इंग्लैंड में हमने बड़ा परफॉर्म किया, यूरोप में, इंडिया में भी। और मैं बहुत मिस करता हूँ उनके जाने के बाद। मैं बहुत अपसेट था, बड़ा परेशान था। मुझे 6 महीने तक तो मैं सो नहीं सका। मुझे इस परेशानी से निकालने वाले मेरे भाई हारून रफ़ीक भाई हैं, जो शायरिया के एंकर हैं। जी। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त, मेरा भाई, मुझे दिलो जान से ज़्यादा थी। आपके साथ गवर्नमेंट कॉलेज में? वो गवर्नमेंट कॉलेज में थे। और जब वालिद साहब मेरे आखिरी टाइम था उनका, तो मैं इंग्लैंड फंस गया था, मेरे कुछ शोज़ थे उधर। तो मैंने हारून भाई से कहा कि हारून भाई आपने जाके वालिद साहब की देखभाल करनी है। तो बहुत अच्छा इंसान है, उनके मुझ पर बहुत एहसान आते हैं। तो जो आप बात कर रहे थे कि आप कैसे उनके साथ परफॉर्म किया, बड़ा हमने काम इकट्ठे किया मेरे वालिद साहब के साथ। आउटडोर हमने बहुत काम किया, अपनी प्रोडक्शंस करते थे। हमारा अपना अदारा था, मानलो एंटरटेनमेंट कंपनी, जिसमें मैं आज भी शोज़ कर रहा हूँ।
वाले साहब के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जब वो गए तो ऐसा हो गया जैसे एकदम अकेला हो गया बंदा, छत सर से, यानी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मैं बिला नागा हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ उनकी कब्र पे जाता हूँ, बिला नागा हर रोज़, चाहे कुछ भी है। अगर यहाँ पे हूँ, अगर लंदन हूँ या कहीं दूसरे मुल्क में हूँ, तो मैं उनकी तस्वीर सामने रख के उनके लिए फातह करता हूँ। लेकिन जब यहाँ हूँ तो रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले मेरा यही रोज़ाना काम है, सीधा मैं कब्रिस्तान जाऊँगा, वहाँ सलाम करके फिर मैं अपने रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ। क्या ये अमानुल्लाह साहब की ख्वाहिश थी कि आप म्यूज़िक करें? जी बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि मुझे गाने का शौक़ है, फिर मुझे कहते कि अमानत, इसके लिए प्रॉपर फिर सीखो तुम, ये नहीं कि बस सुन लिया और गा लिया, याद कर लिया, नहीं, इसके लिए क्लासिकल सीखो, इसके लिए मेहनत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लासिकल सीखा। फिर जो मेरे उस्ताद थे खादिम हुसैन फैज़ी साहब थे, मुश्ताक हुसैन खन्ना साहब थे, एम अरशद साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। माइक की प्लेसिंग, माइक पे कैसे खड़े होना है, क्योंकि मुझे शौक़ था प्लेबैक सिंगर बनने का। अच्छा। तो एम अरशद साहब ने उसके लिए मुझे बहुत रहनुमाई की, मुझे आगे बढ़ाने में उनका बहुत हाथ है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने फिर फिल्मों के लिए गाया। मैं परवेज़ कलीम साहब के लिए, उनके अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, किसको फॉलो करते हैं आप? जी, मुझे जो पसंद है वो किशोर कुमार साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वैसे तो पूरी दुनिया में उनके बहुत फ़ैन है, लेकिन मैं समझता मैं कुछ ज़्यादा हूँ। तो मेरे पास उनका तब 3000 गाना था, जब अच्छा। यूट्यूब नहीं था और कुछ ऐसा यानी कि मीडिया नहीं था इतना फास्ट। तो मेरे पास तब थे, मैंने कुछ लंदन से गाने इकट्ठे किए, कुछ मैंने इंडिया से। तो फिर मैं कुछ उनके कवर्स गाए? जी बिल्कुल करते रहे हम अपना शोज़ में, अक्सर मैं उनके गाने करता हूँ। तो उनको सुन सुन के मैं ये समझता हूँ कि अगर आज हमारे यहाँ कुछ सिखाने के लिए नहीं है इंस्टीट्यूट, तो आप अपने सीनियर को सुन के सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अमानत, हम आपसे भी अभी बहुत कुछ सुनेंगे और आपसे बहुत सी बातें करेंगे। और सायरा जी जो है हमारे साथ हैं, सायरा जी आपसे भी बहुत कुछ सुनेंगे, आपकी पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक पे जाना है, तो व्यूअर्स छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। तो A+ के नाजरीन के लिए एक धमाकेदार खबर वो ये है कि आज शाम 8 बजे शुरू होने वाला है एक नया ड्रामा जिसका नाम है दुश्मन। और अगर हम कास्ट की बात करें तो वंडरफुल कास्ट जो है उन्होंने ज्वाइन इन किया है, जिसमें नादिया अफगन, अयूब खोसा साहब, मोहसिन गिलानी, समन अंसारी, नैयर जाज साहब, नाइला जाफरी, सबीका इमाम शामिल हैं। और राइटर हैं इसके अली मोइन, डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला बादीनी, प्रोड्यूसर हैं तैमूर तारिक। और ये हर हफ्ते बुध के रोज़ 8 बजे A+ की स्क्रीन पर होगा। दुश्मन ना देखिए भूलिएगा और हमारे सोशल पेजेस पे जाके अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो आइए नाज़रीन देखते हैं दुश्मन ड्रामे का प्रोमो। सांप का बच्चा डसे ना डसे, उसमें जहर का होना बहुत जरूरी है, वरना लोग उससे डरना छोड़ देते हैं। और जिसका डर खत्म हो जाए उसका वक्त खत्म हो जाता है। आप ही से एक बारी सुना था कि मोहब्बत कभी हार नहीं सकती। तो कब्रिस्तान आबाद कर दिए हैं मोहब्बत ने। रेत को सब्ज बनाने के लिए पानी के लिए खून की जरूरत होती है मुंशी। मुझे वो सब्जा नजर आ रहा है। आई एम श्योर गाइस आपको दुश्मन का प्रोमो बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर देखिएगा ड्रामा। और हम रुख करेंगे मुतीबा का। मुतीबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मुतीबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुतीबा, आज एक फॉर्मल ड्रेस के ऊपर आपको हमें टास्क दिया कि आप मेकओवर करेंगी, तो आज कैसा मेकओवर करने लगी हैं? आज हम इस फॉर्मल ड्रेस पे हम करेंगे बहुत मजे का पार्टी वेयर मेकअप करेंगे, पार्टी लुक देंगे हम। पार्टी लुक देंगे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पार्टी लुक में ज़्यादा शिमर होगा, क्या होगा? शिमर भी करेंगे आज, ग्लॉसी भी करेंगे, ब्राइट मेकअप भी करेंगे और फुल प्रोमिनेंट करेंगे हम। अच्छा, आपने आई थिंक बेस कर ली हुई है। बेस मैंने कर ली है। क्या कर रही हैं? मैं अभी बेस के बाद इसको फिक्सर लगानी हूँ क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ रही थी। तो मुझे है कि मैंने काफ़ी देर से इसको अप्लाई करके छोड़ा हुआ है, स्किन थोड़ी स्टेबल होने लगी है, सेटल होने लगी है, ताकि हम आगे मेकअप कंटिन्यू करें। जूम इन करिएगा जरा, हम देखें कि ये फिक्सर किस तरह लगा रही हैं। हाँ जी। और फिक्सर के लिए आपने क्या यूज़ किया, कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए? पाउडर यूज़ किया है मैंने, और इसको हमने अच्छी तरह टैप करना है ताकि जितना भी ऑयल है वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए, और उसको हमने 1 to 2 मिनट्स के लिए छोड़ देना है।
ताकि जो एक्सेस ऑयल है, सीबम है, वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए। ये ज़्यादा आपने देखा होगा मैंने टी जोन पे लगाया, क्योंकि टी जोन ही ऑयल छोड़ रहा है। हल्का हल्का छोटा छोटा ग्लिटर भी, हाँ जी, हल्का हल्का शाइन करेगा, क्योंकि ड्रेस ऐसा है ना, तो मैंने शाइनी वाला जो है फेस पाउडर यूज़ किया है। अच्छा, शाइनी फेस पाउडर्स भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, वो हल्का हल्का शाइन करता रहता है फेस। ओके, तो इसके बाद जो है हम लोगों ने देखें बेस पूरी कंप्लीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं किया है, बट हमने आज इनको कवरेज दी है। नॉर्मली जब भी हम मेकअप करते हैं, आपको पता है मैं 1 थिन सी लेयर लगा के फाउंडेशन को अप्लाई कर देती हूँ, बट इनकी स्किन को ज़रूरत थी, इनकी स्किन पे फ्रेकल्स भी थे, वो भी थे, तो हम लोगों ने इसको कवर अप किया है हाई लेयर से। वेरी नाइस। और आप इसको स्टार्ट करें और हम आपके पास आते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि आपने आईज कैसे बनाई, आपने लिप्स को कैसे किया, कॉन्टोर में क्या किया, तो आप स्टार्ट करें। तो मैं रुख करूँगी अपने जो हमारे जो आज 2 प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मौसम बड़ा खूबसूरत है और बारिश जो है वो हो रही है पूरे पाकिस्तान में। बड़ी बारिश हो रही है जी, आधे रास्ते मैंने ड्राइविंग की है और आधे रास्ते मैंने स्विमिंग की है। अच्छा पानी खड़ा है। तो भाई ये था कि शो पे फिर आना भी तो ज़रूरी था ना, और आपके बगैर तो हमने सोचा कि शो हो ही नहीं सकता। तो क्या सुना रहे हैं आज? जी, आज एक बहुत ही खूबसूरत गीत है बारिश के, जैसे कि बारिश हो रही है उससे से एक मुझे गीत याद आया सजाद अली भाई का। अच्छा, तो वो गीत मैं अपने दोस्त हारून रफीक भाई को डेडिकेट करना चाहता हूं। बारिश के भी कोई राग होते हैं मैंने सुना है? बारिश के राग? हाँ, जी बिल्कुल, राग अच्छा, मल्हार। वो थोड़े से बताएं वो कौन से राग होते हैं? मेघ मल्हार। मेघ मल्हार, अच्छा, तो वो उसकी स्पेशलिटी क्या होती है सायरा? अब जैसे होता है पहले हमारे जो मौसीकी होती थी मुग़ल दौर में और बादशाहों के दौर में, तो सब लोग कहते होते थे कि जी राग दीपक है एक, अगर आप वो जो पहले जो खान साहब थे जो ओरिजिनल वाकई जो ऐसे सुर लगाते थे कि वो असर करते थे लोगों पे। अच्छा। तो दीपक राग का ये हिस्ट्री है कि अगर आप वो गाएं तो कहते थे कि आग लगती थी, मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई खान साहब कोई इसको गा रहे हैं तो किसी कर्टन पे या कहीं कुछ आए। इसी तरह मेघ मल्हार, घर माचिस ना मिल रही हो आप राग दीपक गा सकते हैं। अच्छा, यानी आग लगाने के लिए लाइटर ना मिल रहा और हो, इसी तरह मेघ मल्हार माचिस का ना है, मिल रही हो, आप राग दीपक गए उस वक्त आग लग जाएगी। और मेघ मल्हार जो है उसकी भी बहुत सारी, मैंने तो क्योंकि हिस्ट्री पढ़ी है म्यूज़िक की, तो मैंने बहुत सारी एग्जांपल सुनी भी हैं और देखी भी हैं कि अगर आप मेघ मल्हार गाएं, और बात वो ये कि सच्चे सुर, अगर तो अच्छे सुर और सच्चे सुर लग रहे हैं तो डेफिनेटली बारिश होती है। मेघ मल्हार जो है वो बारिश का ही गाना है, बरसात का है, जिसमें कहते हैं कि आप गाएं तो बारिश होती है। अच्छा, तो बस आज आपने कुछ मेघ मल्हार वाला काम मिक्स किया है, 2 सिंगर बुला लिए इसलिए बारिश हो गई है। चलें जी, आप हमें आज सुनाएं। आज का गीत मैं अपने दोस्त हारून भाई को डेडिकेट करना चाहूँगा। अच्छा। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान फ़ैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है और दुनिया के कोने कोने में आजकल छाई हुई है। बहुत से डिज़ाइनर्स जो हैं वो पाकिस्तान से ग्रेजुएट होते हैं और अपना काम लेके दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं और एग्जिबिट करते हैं। और जो आज हमारे मेहमान ख़ास हैं वो एक CEO हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के जिसका नाम है रिवायत, और वो पाकिस्तानी फ़ैशन को प्रमोट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और बहुत से शोज़ जो हैं उन्होंने उनका इनेकाद किया है, चाहे वो पेरिस में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी और कोने में हो। तो आई वुड लाइक टू वेलकम अदनान अंसारी। Thank you very much for having me. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। How are you? Exhausted. बिल्कुल। But in a good way. Obviously, you are doing such a tremendous work. Thank you. और इतनी लंबी जर्नी लेके आप चल रहे हैं और स्टिल आप उस पर बराजमान है कि मैंने पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को नहीं छोड़ना। ऐसा क्यों है? मैं छोड़ना भी चाहूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ते। हाँ, क्यों? I think 2 वजूहात हैं। आप काम अच्छा करें तो भी फंसते हैं, बुरा करें तो भी फंसते हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको छोड़ते नहीं हैं, जब आप बुरा काम करते हो तो आपको काम मिलता नहीं है। तो मैं सेकंड कैटेगरी में फॉल करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, if I take any project, so I put my heart and soul in it. मैं बड़ी डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ and it's a very big responsibility on me to project पाकिस्तानी image. लोग कहते हैं softer image and better image and this image, that image. I project Pakistan the way it is. We are creative, we are fun-loving, we are talented, the artisans and everything. So आपने भी मेरे साथ काम किया हुआ है। बिल्कुल, मैंने भी काम किया हुआ है। So you know कि मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं कोई कलेक्शन दिखा दूँ या कोई कपड़े दिखा दूँ। We showcase a style. We are selling a style and usually मेरे शो के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तानी मॉडल्स बहुत कम होते हैं। South Asians they are very limited. We have like 35 मॉडल्स होती हैं, लेकिन वो सारी नॉन एशियंस होती हैं because
द पर्पस इज बिहाइंड इट कि हाउ विल यू लुक व्हेन यू वेयर आवर क्लोथ्स. आप तो एक दूसरे को हम देख के कर लेते हैं ना. So that's how Pakistani fashion boomed a lot because of that thing in my mind that मैं कभी नहीं यूज़ करता. अब थोड़ा बहुत हम यूज़ कर लेते हैं बट वो इतनी ट्रेंड हो चुकी है वो भी. They carry better than the Asian girls. हाँ. अच्छा अदनान मुझे बताएं कि बहुत से डिज़ाइनर्स ग्रेजुएट होते हैं और फिर वो अपने अपने यहाँ स्टूडियोज़ खोलते हैं या किसी ना किसी कंपनी के साथ काम करते हैं. तो पाकिस्तान फैशन का दुनिया में अब क्या स्कोप रह गया है? देखिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का स्कोप जितना है ना फैशन का, वो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है. वजह इसकी बहुत सारी. एक तो हमारी क्राफ्टमैनशिप इट्स रियली रियली स्ट्रॉन्ग. हमारे कलर और सबसे बड़ा हमारा फैब्रिक. पूरी दुनिया में अगर आप देख लें, चाहे वो आप H&M देख लें, चाहे वो प्राइमार्क देख लें, चाहे वो डॉल्चे गबाना देख लें, चाहे वो आप प्राडा देख लें, चाहे वो शनेल देख लें. इवन शनेल कॉपीड फ्यू ईयर्स बैक जो मुल्तानी काम आपका शेडो वर्क का होता है, तो दे कॉपीड इट. Paul Smith is taking those even the Dolce & Gabbana copy the truck art. Exactly. तो आप सोचे कितना पोटेंशियल है. हमारा मसला ये है कि हम अपने आप को जानते ही नहीं. हम दूसरों को देखते रहते हैं, हम दूसरों से इंस्पायर होते रहते हैं. जो हमारा कल्चर इतना रिच है, वी नेवर लुक इनटू इट. हमें पता ही नहीं है. शालीमार बाग का अगर आप किसी से पूछें यहाँ जाने के लिए तो मजाक उड़ाते हैं, कहते वहाँ से आके वो क्यों देखना है. दिस इज व्हाट आवर हेरिटेज इज. पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लामिक आर्ट है, आपकी आर्चेज हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, दे आर बेस्ड ऑन दोज सेम आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस. तो जो फैशन है, जो कट्स है, या मुग़ल आर्ट है या एशियन आर्ट है, सॉरी टू से जो इंडियन हमारे जो होते हैं डिज़ाइनर्स, वो कहीं से भी मैच नहीं कर सकते. हमारा फैशन इतना तेज़ी से चेंज होता है. मैं खुद हैरान हूँ कि आई वेंट ऑन अ रोड एंड हज़ारों दुकानें और लोग कपड़े ख़रीद रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. हमारे जो यंग जनरेशन है दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड. एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. वही बात कि हमारे लोग एक दूसरे की टांगें घसीटते हैं, ऊपर जाने नहीं देते. दे कांट डाइजेस्ट. जो सीनियर्स हैं, सॉरी टू से, इवन दे कांट डाइजेस्ट इफ समबडी इज डूइंग वेल. तो हमारा ये होता है कि मेरा होता है कि जैसे ग्रेजुएट्स भी होते हैं तो हम उनको फ्री स्लॉट भी देते हैं. अच्छा. इफ आई लाइक समवन्स वर्क एंड इफ इट्स अप टू द स्टैंडर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रियली बिजी टिल द नेक्स्ट ईयर. अभी हम अक्टूबर में It is one of the biggest fashion week happens in the world. जैसे पेरिस का होता है या मिलान का होता है. It's called Shanghai Fashion Week which happens in China. अक्टूबर में हम वहाँ जा रहे हैं. अच्छा. आप सोचें. A new market. Yes, a new market. And उन Chinese Fashion Council ने जब वो ज्वेलरी के पीसेस देखे, they were gobsmacked. And they were just asking the pricing and they कहते हैं this is so beautiful. Yeah. तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग अपने आप को कभी प्रमोट नहीं करते. अच्छा, हमने एक बड़ी बिग फैट वेडिंग देखी अभी अंबानी की और यू नो इट वाज लाइक हैशटैग्स एवरीवेयर एंड इवन लॉट ऑफ पाकिस्तानी डिजाइनर्स इवन शोकेस्ड. इफ यू सी सारा अली खान, शी वोर, इकबाल हुसैन, इफ यू टॉक अबाउट फराज मनान वाज देयर एंड इवन अ कपल ऑफ अदर डिजाइनर्स. तो हाउ यू नो यू फील प्राउड यू नो बीइंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया की और उसमें पाकिस्तानी डिजाइनर्स को इन्फ्यूज करना. देखिए मैंने वही कहा ना कि हम इतना ज़्यादा बूम कर चुके हैं कि वी आर रियली वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब हम फैशन वीक करते हैं, हमें लोग नाम भेजते हैं, हमें नहीं पता होता. लोग नाम भेजते हैं कि जी फलाने डिज़ाइनर मशहूर हैं तो बिक रहे, तो वहाँ तक पहुँच भी गए. डेफिनेटली इट्स अ प्राउड मोमेंट कि हमारा इस तरह से होता है. बट अगेन हमारा मीडिया, इसमें आप लोगों का भी कसूर है, उन लोगों को एक्नॉलेज नहीं करते, उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते. जहाँ पे बॉर्डर के अक्रॉस एंड दिस एंड दैट वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. फॉर एग्जांपल हम बांग्लादेश नहीं जा सकते, लेकिन जितनी डिमांड आपके कपड़ों की वहाँ है, बिल्कुल है, और जिस तरह से वो वाया सूट के ट्रेड के थ्रू जाता है, चला जाता है, महंगा पड़ जाता है, होने को सब हो जाता है. यू नो वही मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल और फाइनेंशियल ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है. जितना आपका कपड़ा बिकता है हमारे पास से, मैं आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेक अ नेम ऑफ अ ब्रांड, यू कैन, बट सफायर था. Yeah. They bought 22 boxes. 8 hours, they left with 1.5 box. Sold out. It was sold out. There was a girl called Soman Halepota. 90 minutes she was sold out. तो इतना बिकता है और सस्ते नहीं होते कपड़े. हम मशहूर हैं कि हम थोड़े से बदतमीज हैं. मीन्स क्या स्नॉब है या दिमाग ख़राब है. बट आई हैव स्टैंडर्ड्स. मैं उससे नीचे नहीं जा सकता. अच्छा मुझे बताएं कि ये भी एक नोशन है, ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की अपनी मोनोपोली है. वही सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स बैठे हुए, वो नए बच्चों को आगे आने नहीं देते. जैसे कि हमने देखा भी है, पाकिस्तान के 2-3 वीक्स जो थे वो चलते थे, उसके अलावा वो भी ख़त्म हो गए हैं. वाई?
इसी वजह से कि बड़े डिज़ाइनर्स कब तक काम करेंगे ना, वो भी फिजल आउट कर जाते हैं ना। क्रिएटिविटी के लिए है ना एक सर्टन एज होती है, एक सर्टन टाइम होता है। मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ, मैं कोई काम 3 साल तक नहीं करता, उसके बाद मैं खुद अपने आप को करता हूँ। Why I choose this field? Because every time if I do an event, there's a different concept. अभी हम जो कर रहे हैं, it's a complete different concept. Everything is live on that. The music, everything is like there's a live painting or sketching going on. In the At the ramp. Yes, show? yes. Okay. And the live paintings going on. So it's a challenge. हमारे यहाँ ये होता है कि नाम बन गया, अब आपने 6 डिज़ाइनर बच्चे रख लेने, अब आप बैठे रहें, अब आप दुनिया घूमें, टिकटॉक बनाएं, इंस्टाग्राम बनाएं, एंड यू आर डन। अच्छा अदनान, 5% इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान फैशन की इससे भी कम एग्जिस्ट करती है। व्हाई डिड यू चूज? बिकॉज इसीलिए कि एग्जिस्ट नहीं करती ना, मैं कहा मैं उसको ऊपर ले जाऊँ कोई तो हो जो उसको लेके जाए। बिकॉज आई वॉज अ डिज़ाइनर माई सेल्फ एंड आई यूज टू सेल लाइक हॉट केक्स। तो दीपक और ये वो हम सब ने एक साथ शुरू किया था। आई लेफ्ट इट, ये किसी को नहीं पता वैसे। तो रिवायत जो है वो कपड़ों का ब्रांड था मेरे, एंड देन आई मेड इट रिवाइवल ऑफ रिवायत अगेन वाज व्हेन आई मूव्ड टू यूके। बिल्कुल ऐसा ही है। और लंदन में जी एक ही नाम बचता है और जिनका डंका बचता है वो अदनान सारी साहब। लोग इनके पास आ रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें शो में स्लॉट दे दें, मगर शो में स्लॉट नहीं मिलता। मैं भी इनकी एक तरह से कहते हैं एक सॉर्ट ऑफ ड्रॉप आउट, क्योंकि स्लॉट नहीं मिला था। मगर आई हैव वर्क विद हिम इन 2014 एंड 2012। इट वाज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जो बच्चे आना चाहते हैं और अपना टैलेंट शोकेस लंदन में करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अदनान सारी इज़ द नेम आफ्टर इट। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धरा। रियली नाइस। म्यूजिक जो है ना वो वैसे ही कहते हैं ना कि दिल को सुकून आ जाता है सुनो, सुबह सुबह सुनते। By the way, this is one of my favorite songs. Thank you. Thank you. हाँ, म्यूजिक ये ना कि सबकी वो दुखती रग के ऊपर एक वो बड़ा वो होता है। नहीं, मेरे को दुख नहीं थे तब। अच्छा, दुखती मुझे रग वैसे ही नहीं पसंद है। I like poetry. उनकी दुखती नहीं थी, उनकी अपनी कोई रग थी। मेरी तो फिलहाल शार्टे का गिरा गया जो दुखती है। जी सज्जाद अली साहब का। हाँ, I know. I love this song. Thank you. अच्छा, म्यूजिक और फैशन It goes together. रिलेटेबल है। इट गोज ऑलवेज टुगेदर। कपड़े जब डिज़ाइन करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले म्यूज़िक आता है कि किस म्यूज़िक पे रैम्प वॉक अच्छी होगी, किस म्यूज़िक पे ये स्टाइल अच्छा लगेगा। तो हाउ डू यू जेल इन? That's a good question because जितने भी लोग शोज करते हैं ना, वो ये चीज़ भूल जाते हैं। स्टाइलिंग, जैसे मैं कहता हूँ कि वी आर सेलिंग अ स्टाइल, वी नॉट सेलिंग क्लोथ्स। हाउ यू पुट थिंग्स टुगेदर। जब कपड़े आते हैं तो मैं कपड़ों को मिला देता हूँ, कहते हैं इसका यहाँ लगा दें, इसको ये कर दें, या ये निकाल दें, या ये एक्स्ट्रा कर दें। उसी तरह म्यूज़िक का भी होता है। इट्स हमारे शोज़ के ऊपर इट्स अ प्योर पाकिस्तानी म्यूज़िक, बिकॉज हम पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में ना सिर्फ कपड़े, आपका म्यूज़िक भी प्रमोट हो रहा होता है और उस पर लोग हैरान होते हैं। हमें इतनी रिक्वेस्ट आती है कि अपना म्यूज़िक कंपाइल करके सीडीज़ या कोई पॉडकास्ट निकाल दें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से कपड़े हैं, कैसे चलेंगे, कितनी मूवमेंट होगी, कितना भारी है, कितना स्लो होगा। देन कोरियोग्राफी आती है कि हमें 10-10, 12-12 सेकंड होते हैं लड़कियों के पास चेंज ओवर करने के। वो भागती हैं, बदलती हैं, आती हैं, निकलती हैं। और लाइव सिंगिंग का तो बहुत कॉन्सेप्ट एकदम से इन्फ्यूज हुआ। अच्छा, मैं उसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपका फोकस हट जाता है। या तो आप सिंगर को देख लें, उसको अप्रिशिएट करें, या फिर आप कपड़े देख लें। ये विक्टोरिया सीक्रेट्स वगैरह के होते हैं शो जिसमें बड़े कोई ग्रैंड किस्म का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें कोई देखे ना देखे, इतना ग्रैंड होता है कि वो निकल जाता है। हमारे यहाँ इट्स आई फील यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू एन आर्टिस्ट who's performing। अगर आपने सुनना है तो फिर आप उसको अकेले ही सुने। अगर आपने फोकस ऑन वन थिंग। यही तो मसला है कि हमारे यहाँ हर चीज़ की खिचड़ी पका देते हैं कि पुट एवरीथिंग इन इट। वो लड़कियाँ डांस भी कर रही हैं यहाँ पे रैंप के ऊपर, गोल घूमे चली जा रही हैं, उनको देख के ऑडियंस को चक्कर आ जाते हैं। वाई? दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी और लड़की ये मॉडल को देखा ट्विल कर रहा है, किसी को देखा है कोरियोग्राफी हो रही है। हमारे यहाँ आज तक वो ड्रामे चल रहे हैं कि वो आके खड़ी हो रही है, वो कंधे पे हाथ रख रहा है, वो घूम रही है। You're wasting your time. Nobody has time. आपका स्पैन क्या है? टिकटॉक आप 15 सेकंड का देखते हैं, रील्स आप 10 सेकंड की देखते हैं। आप भी घूमना चक्कर देखेंगे लोगों का। यहाँ शोज 4-4 घंटे के होते हैं, हम 10 डिजाइनर 90 मिनट्स में उड़ा देते हैं। लोग हैरान होते हैं। तो हर चीज को देखना पड़ता है। फैशन इज नॉट अबाउट क्लोथिंग, इट्स एन एंटायर लाइफस्टाइल। टाइम भी आ जाता है, खाना भी आ जाता है, उठना बैठना, आपकी एक्सेसरीज, एवरीथिंग रिवॉल्व इन फैशन। इट्स जस्ट नॉट वन थिंग। फैशन का नाम सुनते ही सिर्फ कपड़े ही भैया। आप खाना खाने भी तो जाते हैं ना रेस्टोरेंटों में, वहाँ पे जाएं तो आप लोग कहते हैं इंस्टा कॉफ़ी,
या टिकटॉक कॉफ़ी, व्हाट इज़ इट? इट्स जस्ट ग्लैमरस. सो लाइफ इज़ बिकमिंग बिट डिफिकल्ट, बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट यू नीड टू चूज़ व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ सूदिंग टू योर आइज़. आपकी आंखों को क्या अच्छा लगता है, आपकी रूह को क्या चीज़ अच्छी लगेगी. नॉट जस्ट पुट एवरीथिंग इन इट कि मेरी ज़िंदगी में कोई मौका ही नहीं आएगा. अब अगली नन्ही नन्ही खुशियाँ अपनी बाद में पूरी कर ली. So let's put it that way, you have worked with everyone. अल्हम्दुलिल्लाह. जितने डिजाइनर्स पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, अदनान अंसारी साहब के शो में होते हैं. One of your favorite designer? ये बड़ा मुश्किल है. I really want to know. असल में फेवरेट तो नहीं कहूँगा. वन ऑफ देयर आर वेरी फ्यू. मुझे 15 साल हो गए करते हुए और मेरे पास डे 1 से. और मुझे पता है कौन है, लेकिन फिर भी बोल दें. उसमें एक हमना आमिर है, शाजिया है यहाँ की पुरानी, राना नुमान साहब, राना नुमान है, आई नो, एंड आयशा इमरान है, शाजिया क्यानी है, ओमर नासिर है, और हसन रियाज गोगी. इज वेरी क्रिएटिव. आई नो. उसके कपड़े शायद यहाँ ना बिकते हो, बिकते हैं, लेकिन जो हमें फैशन शो पे दिखाता है वो हिट होते हैं. रिजवान अहमद थे. रिजवान अहमद भी था. फेवरेट मेरा देखें ऐसे बहुत सारे हैं. Like a person who is not about sellable, but he's very good on ramp. Very dramatic. देखिए, ड्रामेटिक होना, फ्रीक शो करना तो कोई भी कर सकता है. कुट्योर पीस बनाने में ईमान बॉडी फोकस, जो शायद कोई जानता भी नहीं होगा, उसका नाम था बॉडी फोकस म्यूजियम. बॉडी फोकस म्यूजियम को जानते हैं लोग, बहुत जानते हैं. ईमान अब नहीं करती, बट शी वाज अ क्लास. माहिन खान, शी इज़ डिफरेंट, शी इज़ अ डिफरेंट लीग. सोनिया बाटला है, शमाइल अंसारी है, दे आर सीनियर. अब जो नई लौट है ना, हुसैन रिहार है, जैन हाशमी इज आल्सो गुड. अच्छा, आप अली ज़ीशान को कैसे रेट करते हैं? ही इज़ वेरी क्रिएटिव. ही इज़ ये उन लोगों के लिए है जिन्हें समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स पसंद हो, और वो चीज़ बहुत, मुझे नहीं पता है आप लोग कितना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. मैं तो नहीं करता, बिकॉज मैं सटल सी चीज़ों में रहता हूँ. मैं ज़्यादातर कलर से प्ले कर लेता हूँ. आई डू सॉलिड कलर ब्लॉकिंग. लेकिन लोगों का टेस्ट है. मैं शायद अली ज़ीशान के कपड़े ना पहनूँ, लेकिन लोग शौक से पहनते हैं, अच्छे भी लगते हैं. बट इट्स मोर ऑफ अ थिएटर. वो खुद भी कहता है थिएटर. वो एक बार मंकी रख लिया, या वो चलिए वो तो एक्सरसाइज है, हमने भी शो किया है, बट उसके शोज हिट होते हैं बिकॉज वो इस तरह से प्रेजेंटेशन देता है पाकिस्तान की, या फहद हुसैन है, वो कोई और नहीं देता. मैं वैसे अगर काम की बात करते हैं ना, तो फहद हुसैन इज वन ऑफ माय फेवरेट डिजाइनर, जिसका इतना इंटीग्रेट काम, बहुत बारीक होता है. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फेवरेट. सबसे महंगा डिजाइनर कौन है पाकिस्तान का? सबसे महंगा? हाँ. और बहुत सभी महंगे. नहीं, एक बताएं. नहीं, सब महंगे. मैं सबके जाके देखता हूँ. एक आधा महंगा होना चाहिए कि सबसे महंगा डिजाइनर कौन है. वो तो बहुत सारे हैं. हाँ. लेकिन मैं जाके देखता हूँ, मैं कहता हूँ महंगा है क्यों? हाँ. वाई? देखिए, फैशन होता है ना, एक्सेसिबल जितना हो, जितना आप एक पीस के बजाय 10 बेच के वो कमा लें. एक बेचने का पीस मतलब है एक फैमिली का मतलब है 5 लोग और 5 फैमिलीज. तो मेरी जो लॉजिक है, मैं डिज़ाइनर से कहता हूँ कि जी कम से कम पैसों में चीज़ लाएं, तो मेरे इवेंट से कोई खाली हाथ ना जाए. जब वो जाएगा तो कहेगा कि जी रिवायत का इवेंट था, वहाँ से मैंने ये लिया, तो वो पूछेगा रिवायत, तो मेरी PR ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ हो जाती है. तो ये थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए. बहुत सारे डिज़ाइनर्स थे जो पहले 3 पीस बेचते थे, पर मैंने उनको कहा, आप 3 पीस बेच रहे हैं ना 500 पाउंड का, आप इसको ब्रेक कर दें. आप उससे बोले ये शर्ट है, ये कमीज़ है, ये दुपट्टा है, मिक्स एंड मैच करें, पर्सनलाइज कर दें. 500 की जगह 700 का ले जाते हैं. अच्छा, एक जल्दी से क्विक क्वेश्चन, फेवरेट मॉडल? Fawzia Aman. I knew it. I knew it. She's one of my best friends. Yeah, I know. She's a good person, but she's very, very professional. I know. तो ब्रेक के बाद हम मज़ीद बातें भी करेंगे और भी बड़ी गॉसिप पूछेंगे, और पूछेंगे कि लोग क्यों परेशान हैं जब इवेंट्स होते हैं, उनके पैसे फंस जाते हैं और उनको इवेंट में नहीं मौका मिलता शोकेस का, वो पैसे कहाँ जाते हैं. स्टे ट्यून विद अस. गुड मॉर्निंग धना. आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं. व्यूअर्स, जब हम फैशन की बात करते हैं तो इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल में आपका मेकओवर आता है, आपकी टोटल लुक आती है, आपकी टोटल पर्सनालिटी, पर्सोना, जिस तरह आप कैरी ऑन करती चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आज एक्सपर्ट भी अदनान अंसारी साहब हमारे साथ हैं, एंड ही विल टेल अबाउट कि मेकअप कितना ज़रूरी है. और मतीबा ने मेकअप किया. मतीबा, आपने बड़ी अच्छी डिफाइंड लुक क्रिएट की है विद दिस फॉर्मल आउटफिट. तो एनी एडवाइस यू वांट टू गिव? इट्स अ परफेक्ट मेकअप. थैंक यू. बहुत अच्छा है. ठीक है. हाईलाइटर थोड़ा सा मिस है. ठीक है. या ब्लेंडिंग में आपने बड़ी अच्छी की हुई है. थैंक यू सो मच. इट्स अ परफेक्ट मेकअप. इज इट एन इवनिंग मेकअप? किस तरह का डे वेयर? दिस इज अ इवनिंग मेकअप. दैट्स व्हाई आई यूज ब्लैक लाइंस एंड एवरीथिंग. अच्छा, हाउ मेनी मॉडल्स यू नो यू वर्क विद, और उसके बाद
एक वक्त में कितनी मॉडल्स के मेकओवर्स देख लेते हैं, कितना मुश्किल होता है कि इवेंट के 45 ऊपर मॉडल्स 45 मॉडल्स अच्छा 45 मॉडल्स के मेकओवर्स से लेकर और मैं हर चीज़ देखता हूँ। मेरे जो टीम है मेरा मजाक उड़ाती, कहते हैं इसकी 2 आंखें यहाँ है, 2 नाक पे रखता है, हाँ। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। वो कहते हैं गूगल कार की तरह घूमता रहता है। मैं चुप रहता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, हाँ। बट मैं खामोशी से देखता रहता हूँ। बिल्कुल, आप प्लीज़ बैठें। और हमारा जो भी किचन का सेगमेंट है, हम ज़रा आपको किचन से थोड़ा सा बताएंगे। किचन में आज हमारी जो ड्रिंक्स हैं वो कौन कौन सी बनी हैं, और आप भी सायरा साथ दें इसका, क्योंकि ख़वातीन और ख़वातीन का जो किचन है वो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ख़वातीन का जो हथियार है वो किचन होता है। और नाजिश, कौन कौन सी ड्रिंक्स आपने बनाई हैं आज? ये मैंने मैंगो मोहितो बनाया। हाँ। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंगो लिया, मैंने हाँ। इसको पील करके उसको ब्लेंडर में डाला, लेमन जूस और थोड़ा सा मिंट डाल के अच्छे से उसको ब्लेंड किया और मैंने उसको आइस के साथ पोर कर दिया। ठीक है। इसके साथ मैंने गवावा, जो क्योंकि अमरूद बहुत ज़्यादा सीज़न में आ गया है तो मैंने अमरूद का ड्रिंक बनाया है, मैं गवावा मोहितो। इसके साथ भी मैंने सेम अमरूद लिया, मिंट लिया, स्प्राइट ली, ठीक है, और मैंने उसको ब्लेंड करके पोर कर दिया। और ये साथ में लेमन मिंट, ठीक है, इसको मार्गरेटा भी कह सकते हैं आप, मोहितो भी कह सकते हैं। तो मैंने उसको रेडी किया। सायरा, दिस इज फॉर यू। अदनान, व्हिच वाह वन? वाह, These are Adnan's. Okay. थैंक यू वेरी मच। अमानत, आप? जी मैंगो देते हैं। मैंगो, भाई किंग ऑफ फ्रूट्स इज मैंगो। और पता है मैंगो वैसे ही दिल को बड़े होता है। अच्छा, मीठा ज़्यादा होता है, बट अगर ऑब्वियसली आप ड्रिंक में बनाए तो उसमें थोड़ा सा वो Quite nice. होता है। थैंक यू अच्छा, सर। मिंट No sugar. मार्गरीटा, नो नो शुगर, क्योंकि सर वो उसके जो सोडा था उसकी अपनी शुगर थी और उस गवावा की अपनी थी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड सोडा की जगह से टॉनिक वाटर डालिएगा, मैं खाने भी बनाता हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली यू लिव इन लंदन, और ऊपर से लंदन में तो जाके आपको हर काम खुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ भी करता था, अच्छा, यहाँ भी करते हैं आप? अभी चला गया वहाँ। अच्छा, वैसे कराची से बिलोंग करते हैं एंड ऑब्वियसली सेटल इन लंदन। अच्छा, मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ फैशन शोज़ करने का इरादा है, कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे स्पॉट्स ढूंढने का इरादा है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं? अभी देखिए, जैसे हमने कनाडा स्टार्ट किया है, अमेरिका भी जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट इन अक्टूबर वी आर डूइंग शंघाई, मैंने जैसे बताया। उसके अलावा हम अफ्रीका भी जा रहे हैं। रियली? यस, नेक्स्ट ईयर इन समर्स, वहाँ पे भी है हमारा, मॉरिशस में भी है, मलेशिया में भी है। सो वी हैव डन शोज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर यूरोप, अब यू नेम इट, ऑस्लो है, चाहे वो रोम है, इटली है, मिलान है, पेरिस है, वी हैव डन एवरीवेयर। जिनेवा हमारा स्विट्ज़रलैंड वाज वेरी रेगुलर, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, बट हम पुल कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारे पूरी चेन है, वी आर डूइंग लाइक 7 इवेंट्स टिल जून। अच्छा सायरा, मुझे बताएं थोड़ा सा अपने गाने के बारे में बताएं। अब आगे क्या प्लान्स हैं, क्या क्या करना है और क्या करना चाह रही हैं? बिल्कुल, आगे प्लान्स जो हैं वो अपने 2 सॉन्ग्स हमने ऑडियो की है, उसका हम वीडियो शूट करेंगे इंशाल्लाह और उसको हम जल्दी रिलीज़ करेंगे। उसके अलावा ये है कि 1-2 फिल्म्स के सॉन्ग जो हैं वो मैंने किए हैं, वो इंशाल्लाह आपको जल्दी जो है वो सुनने को मिलेंगे। और मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स है कि सुहेल राना साहब जो हमारे बहुत बड़े कंपोज़र, लेजेंड कंपोज़र, उनकी एक फ़िल्म है, उसमें उन्होंने जो म्यूज़िक दिया है, उस फिल्म के लिए मैंने गाना गाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैं सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। सर माशाल्लाह आप इतने बड़े डिज़ाइनर हैं, आप हर तरह था। अच्छा थे, चलिए आप हर तरह के कपड़े सी लेते हैं, बना लेते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने शेरवानी को शलवार की जेब लगाई हो, या आपने जैसे कि तरीजों वाला कुर्ता शलवार होता है, आपने तरीजों वाला कोट बनाया हो? ऐसा कर चुका हूँ, जैसे कहते हैं सस्टेनेबल फैशन, जो रिसाइकिल होता है, उस तरह की चीज़ें बहुत कर चुका हूँ कि जो बिल्कुल बेकार चीज़ें होती है ना, वी क्रिएटेड समथिंग आउट ऑफ इट। उसमें फिर ये लोग कहते हैं जी इतना महंगा है, तो हम कहते हैं कपड़ा ना देखें, क्रिएटिविटी देखें हमारी। अगर आप इसको देख रहे हैं, ये फिर क्या चीज़ आए, वो किया है। इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं करा। अच्छा अमानत, आप बताएं आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, अब लोग आपको कहाँ देखेंगे? जी नेक्स्ट मैं स्वीडन का, ऑस्ट्रेलिया का और जर्मन का एक टूर है मेरा नवंबर में। ओके। और फरवरी मार्च में हम लोग कर रहे हैं, यूसुफ तल्ला साहब का एक टूर है जो लंदन में हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है। वो म्यूजिकल शो है, म्यूजिकल शो है, क्लासिकल शो? जी जी, म्यूजिक है, म्यूजिक क्लासिकल शो। तो अब जो लंदन की आवाम है आपको वहाँ देखेगी? जी, अभी 2 महीने पहले भी मैं शो करने गया था। अच्छा। मैं, मेरा दोस्त है राजा काशिफ, बहुत अच्छा गाते हैं वो, और रुबायत एक बांग्लादेश की आर्टिस्ट है, सिंगर है, बहुत अच्छी। हम लोगों ने 4-5 शो किए, बहुत ज़बरदस्त किए शो। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और थैंक यू सो मच अदनान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बड़ा शुक्रिया for coming and you know and thank you so much आपके आने का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इट्स अ प्लेजर, इतनी बड़ी लेगेसी लेके आप चल रहे हैं अपने फादर की, और आप अब माशाल्लाह खुद भी
बहुत आपका काम है, आपका नाम है। थैंक यू, आपको कामयाब करे। एंड सायरा थैंक यू, बट जाने से पहले हमें कुछ सुनाए। और थैंक यू नाजिश फॉर मेकिंग वंडरफुल ड्रिंक्स फॉर अस। इसके पैसे तो नहीं देने हमने? नहीं, हम पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा काउंटर पे खड़ी है ना।